नमस्कार दोस्तों, क्या आपके खाते में पीएम किसान की 23वीं किस्त आई? पेंशन भुगतान शुरू हुआ या नहीं? राशन, आवास, आयुष्मान, उज्ज्वला, मनरेगा और किसानों से जुड़ी कौन सी बड़ी अपडेट आज सामने आई है? जानिए उत्तर प्रदेश की 25 सबसे बड़ी और काम की खबरें सिर्फ प्राइम ब्रेकिंग न्यूज पर। वीडियो अंत तक जरूर देखें। देश भर के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जारी होने के बाद उत्तर प्रदेश के गाँव में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। पात्र किसानों के बैंक खातों में 2000 रूपए की राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से भेजी जा रही है। जिन किसानों ने ई-केवाईसी, आधार लिंकिंग और भूमि सत्यापन पूरा कर लिया है, उन्हें लाभ मिल रहा है। कई गाँवों में किसान जनसेवा केंद्रों और बैंकों पर अपनी भुगतान स्थिति की जाँच कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों के खातों में नई किस्त भेजने की प्रक्रिया तेज हो गई है। गांवों में रहने वाले बुजुर्ग लाभार्थी बैंक शाखाओं और जन सेवा केंद्रों पर पहुंचकर भुगतान की स्थिति जांच रहे हैं। सरकार ने अधिकारियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष सहायता व्यवस्था भी की जा रही है ताकि किसी भी पात्र बुजुर्ग को परेशानी का सामना न करना पड़े और उन्हें समय पर आर्थिक सहायता मिल सके। विधवा पेंशन योजना के तहत पात्र महिलाओं के दस्तावेज सत्यापन और भुगतान प्रक्रिया लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश के कई गांवों में विशेष शिविर लगाकर महिलाओं को आधार और बैंक खाते अपडेट कराने में मदद दी जा रही है। विभाग का उद्देश्य है कि किसी भी पात्र महिला की पेंशन न रुके। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को योजना की जानकारी भी दी जा रही है ताकि वे समय पर सरकारी सहायता का लाभ प्राप्त कर सकें। दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थियों को समय पर सहायता राशि उपलब्ध कराने के लिए विभाग सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। कई गांवों में विशेष सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है ताकि पात्र लाभार्थियों का रिकॉर्ड अपडेट किया जा सके। अधिकारियों के अनुसार सहायता राशि सीधे बैंक खातों में भेजी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले दिव्यांग जन योजना का लाभ लेने के लिए जन सेवा केंद्रों और पंचायत कार्यालयों का रुख कर रहे हैं। राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी अभियान उत्तर प्रदेश के गांवों और कस्बों में तेजी से चलाया जा रहा है। विभाग लोगों से समय पर आधार सत्यापन कराने की अपील कर रहा है ताकि मुफ्त राशन सुविधा में कोई बाधा न आए। कई गांवों में कोटेदारों की दुकानों और जन सेवा केंद्रों पर लोगों की भीड़ देखी जा रही है। अधिकारियों द्वारा विशेष जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है ताकि सभी पात्र परिवार योजना का लाभ लेते रहें। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नए पात्र परिवारों की सूची अपडेट करने का कार्य तेज कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के कई गांवों में अधिकारी घर घर जाकर सत्यापन कर रहे हैं। जिन परिवारों के नाम पहले सूची में शामिल नहीं हो सके थे, उन्हें भी आवेदन का अवसर दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग पंचायत भवनों पर जाकर सूची में अपना नाम देख रहे हैं। योजना का उद्देश्य हर पात्र गरीब परिवार को पक्का मकान उपलब्ध कराना है। उत्तर प्रदेश के गांवों और कस्बों में आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। पात्र परिवार बड़ी संख्या में आवेदन कर रहे हैं ताकि उन्हें मुफ्त इलाज का लाभ मिल सके। स्वास्थ्य विभाग की टीमें गांव-गांव जाकर लोगों को योजना की जानकारी दे रही हैं। कार्ड बनने के बाद लाभार्थी सूचीबद्ध अस्पतालों में मुफ्त उपचार प्राप्त कर सकेंगे, जिससे गरीब परिवारों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। उज्ज्वला योजना के तहत नए गैस कनेक्शन के लिए आवेदन प्रक्रिया लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश के गांवों में विशेष शिविर लगाकर महिलाओं को योजना से जोड़ा जा रहा है। दस्तावेज सत्यापन, आधार लिंकिंग और मोबाइल नंबर अपडेट का कार्य भी किया जा रहा है। ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि गैस कनेक्शन मिलने से धुएं की समस्या कम हुई है और रसोई का काम पहले से अधिक आसान हो गया है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को कम ब्याज दर पर बैंक ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कई गांवों में महिलाएं डेयरी, सिलाई, अगरबत्ती निर्माण और खाद्य प्रसंस्करण जैसे छोटे व्यवसाय शुरू कर रही हैं। बैंक और ग्रामीण विकास विभाग उन्हें प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। इससे महिलाओं की आय बढ़ने के साथ साथ गाँवों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। निर्माण श्रमिकों के लिए पंजीकरण और श्रमिक कार्ड अपडेट अभियान तेज कर दिया गया है। गाँवों और ब्लॉक स्तर पर विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। मजदूरों को बीमा, छात्रवृत्ति, सरकारी खरीद केंद्रों पर गेहूं बेचने वाले किसानों के बैंक खातों में भुगतान भेजने की प्रक्रिया जारी है। उत्तर प्रदेश के गांवों में किसान अपने भुगतान की स्थिति ऑनलाइन और बैंक शाखाओं में जांच रहे हैं। कृषि विभाग का दावा है कि भुगतान प्रक्रिया को पारदर्शी और तेज बनाया गया है। समय पर राशि मिलने से किसानों को अगली फसल की तैयारी करने में सुविधा मिल रही है। बिजली विभाग उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए विशेष सुविधा अभियान चला रहा है। गांवों और कस्बों में आयोजित शिविरों में लोग बकाया बिल जमा कर रहे हैं और किस्त योजना का लाभ ले रहे हैं। विभाग ऑनलाइन भुगतान को भी बढ़ावा दे रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इससे उपभोक्ताओं को लंबी कतारों से राहत मिलेगी और बिजली सेवाओं को अधिक सुगम बनाया जा सके। पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को ई-केवाईसी पूरा करने की सलाह दी जा रही है। उत्तर प्रदेश के गांवों में कृषि विभाग और जन सेवा केंद्र किसानों की सहायता कर रहे हैं। जिन किसानों की ई-केवाईसी अधूरी है, उनकी अगली किस्त प्रभावित हो सकती है। इसलिए गांव-गांव जागरूकता अभियान चलाकर किसानों को समय रहते सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
किसानों को कम लागत में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सोलर पंप योजना को बढ़ावा दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कई गाँवों में किसानों ने योजना के लिए आवेदन किया है। सरकार द्वारा सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे किसानों का बिजली खर्च कम हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर पंपों के उपयोग से खेती को अधिक लाभदायक और पर्यावरण के अनुकूल बनाने पर जोर दिया जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें गांवों के युवा भी बड़ी संख्या में भाग ले रहे हैं। निजी कंपनियां सीधे इंटरव्यू लेकर युवाओं को नौकरी और प्रशिक्षण के अवसर प्रदान कर रही हैं। रोजगार विभाग युवाओं को आवेदन प्रक्रिया और करियर मार्गदर्शन की जानकारी दे रहा है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार पाने का बेहतर अवसर मिल रहा है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गांवों में रोजगार आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सिलाई, डेयरी, मशरूम उत्पादन और खाद्य प्रसंस्करण जैसे कार्यों की ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रशिक्षण के बाद महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता और बैंक ऋण की जानकारी भी दी जा रही है। इससे ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है। राशन वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए नई डिजिटल मशीनें स्थापित की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के गांवों में राशन दुकानों पर ई-पॉस मशीनों के माध्यम से वितरण किया जा रहा है। इससे पात्र लाभार्थियों को समय पर राशन मिल रहा है और गड़बड़ियों पर रोक लगाने में मदद मिल रही है। विभाग लगातार निगरानी कर रहा है ताकि ग्रामीण परिवारों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। बैंकों में वरिष्ठ नागरिकों और पेंशन धारकों के लिए विशेष सहायता डेस्क बनाई जा रही हैं। गांवों से आने वाले बुजुर्गों को प्राथमिकता के आधार पर सेवाएं दी जा रही हैं। अलग कतार और सहायता कर्मियों की व्यवस्था से बुजुर्गों को काफी राहत मिल रही है। सरकार का उद्देश्य है कि पेंशन धारकों को भुगतान और बैंकिंग सेवाओं के लिए अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। उत्तर प्रदेश के गांवों में मनरेगा के तहत चल रहे विकास कार्यों को तेजी दी जा रही है। नई परियोजनाओं के लिए धनराशि जारी होने के बाद ग्रामीण मजदूरों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। तालाब निर्माण, सड़क मरम्मत, जल संरक्षण और अन्य विकास कार्यों में बड़ी संख्या में श्रमिक शामिल हो रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि इससे गाँवों में रोजगार बढ़ेगा और ग्रामीण परिवारों की आय को भी मजबूती मिलेगी। कृषि विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश के विभिन्न गांवों में किसान जागरूकता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में किसानों को फसल बीमा, उन्नत बीज, आधुनिक कृषि तकनीक और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। कृषि विशेषज्ञ किसानों के सवालों का जवाब भी दे रहे हैं। विभाग का मानना है कि इससे किसानों को नई तकनीकों का लाभ मिलेगा और खेती की उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए दस्तावेज अपडेट अभियान तेज कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के गांवों में महिलाएं गैस एजेंसियों और विशेष शिविरों में पहुंचकर आधार लिंकिंग, मोबाइल नंबर अपडेट और अन्य जरूरी प्रक्रियाएं पूरी कर रही हैं। अधिकारियों के अनुसार दस्तावेज सही रहने से योजना का लाभ लगातार मिलता रहेगा। ग्रामीण महिलाओं में इस अभियान को लेकर अच्छी जागरूकता और उत्साह देखने को मिल रहा है। गांवों में डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बैंक मित्र और बैंक अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों को यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग और ऑनलाइन भुगतान की जानकारी दे रहे हैं। इससे सरकारी योजनाओं की राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंच रही है। ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित और आसान बैंकिंग सेवाओं का लाभ दिलाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों और गांवों के युवाओं को रोजगार योग्य बनाने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रशिक्षण केंद्रों में कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, तकनीकी और अन्य रोजगार आधारित कोर्स कराए जा रहे हैं। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद युवाओं को नौकरी और स्वरोजगार से जोड़ने की तैयारी भी की जा रही है। इससे ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलने की उम्मीद बढ़ी है। प्रदेश के गांवों और कस्बों में जन कल्याण शिविरों का आयोजन लगातार किया जा रहा है। इन शिविरों में आवास, राशन, पेंशन, किसान, श्रमिक और स्वास्थ्य योजनाओं से जुड़ी जानकारी दी जा रही है। लोग मौके पर ही आवेदन, दस्तावेज सत्यापन और शिकायतों का समाधान करा रहे हैं। अधिकारियों का उद्देश्य अधिक से अधिक पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना और ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाना है। उत्तर प्रदेश के गांवों में जरूरतमंद और गरीब परिवारों की पहचान के लिए विशेष सर्वे अभियान चलाया जा रहा है। सरकारी टीमें घर घर जाकर जानकारी एकत्र कर रही हैं, ताकि पात्र परिवारों को आवास, राशन, पेंशन, आयुष्मान और अन्य कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जा सके। अधिकारियों का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र ग्रामीण परिवार सरकारी सहायता और सुविधाओं से वंचित न रह जाए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आवास, पेंशन, राशन, किसान, महिला, श्रमिक और आयुष्मान योजना से जुड़ी हर बड़ी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।